उसने फट से जो है सोना पहन रखा था ना, परीक्षित जी ने मुकुट जो लगा रखा था उसी को प्रवेश कर दिया, बुद्धि बिगड़ गई। शिकार खेलते गए थे, शिकार खेलते खेलते बहुत सारे पशु पक्षियों को मारा, प्यास लग गई, भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर जल की याचना की, जल मांगा लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं पर समीक ऋषि ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे भगवान का जो भजन कर रहे थे। इन्होंने देखा कि मेरा अपमान हो गया, मैं इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरे लिए कोई पानी पूछने वाला नहीं। वहीं पर उन्होंने देखा कि एक तक्षक सर्प मरा पड़ा हुआ, एक सांप मरा पड़ा हुआ है। उन्होंने धनुष के नोक से उस सर्प को उठाया और समीप के गले में डाल दिया, और जब समीप के गले में डाला तो ये बात पता चल गई सिंह ऋषि को। कुछ बालकों ने जाकर के बता दिया सिंह ऋषि से। सिंह ऋषि समीप ऋषि के पुत्र हैं, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उनको जब बात पता चली उन्होंने जल दिया और उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि मेरे पिता को परीक्षित ने गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, मैं श्राप देता हूँ कि उसी तक्षक सर्प के द्वारा काटे जाने पर परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया और अपनी आश्रम को आए, और जब देखा पिताजी गले में सर्प मरा हुआ पड़ा है तो पिताजी गले से लिपट करके रोने लगे। पिताजी आपका अपमान कर दिया उस राजा ने। पूछा समीक ने, पुत्र क्या हुआ बताओ, हुआ क्या? कहा कि आपका अपमान किया था मैंने, उस राजा को श्राप दे दिया कि जाओ सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत गौरमुख नाम के अपने शिष्य को भेजा और कहा जाओ जाकर के परीक्षित से कह दो कि अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले, क्योंकि संसार रूपी विष से कोई बचा नहीं सकता है। श्राप रूपी विष से जो है कोई बचा नहीं सकता, बचा सकता है तो भगवान की कथा रूपी अमृत जाकर के अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लें। और परीक्षित जी ने जन्मेजय जी को राजगद्दी पर बैठाया और गंगा के तट पे चले गए, जहाँ पर बड़े सारे सिद्ध संत महात्मा गण बैठे हुए थे, वहां पर बैठे थे। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देख करके, सुखदेव जी की अवस्था है 16 वर्ष की, द्वय अष्टवर्ष सहस्रम, 16 वर्ष की अवस्था थी। लेकिन जब वो 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी आए तो जितने संत महात्मा थे सब खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। कहा कि अरे ये 16 वर्ष का बालक, इनको ये लोग प्रणाम कर रहे हैं। सबकी अवस्था 10,000 वर्ष की है, कोई 10,000 का है, कोई ऐसा है जिसने जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक को देखा था। कितने बार ये चतुर्युगी समाप्त हो गए फिर भी जीवित है, ऐसे ऐसे संत, और ये इनको प्रणाम कर रहे हैं। यदि इनको प्रणाम कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, जरूर ये सिद्ध पुरुष होगा। और उन्होंने भी चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन दिया। कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति